हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुधा स्वागत करती हूँ आप सबका आपके अपने चैनल तैयारी ऑनलाइन में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th का वर्कशीट नंबर 26। वर्कशीट है 2 सितंबर 2020 का और आज का हमारा टॉपिक है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। तो चलिए डिस्कस करते हैं वर्कशीट नंबर 26। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाएं ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। वीडियो को लाइक करें, साथ ही अपने दोस्तों को शेयर अवश्य करें ताकि उन्हें भी वर्कशीट नंबर 26 को सॉल्व करने में हमारी वीडियो से हेल्प मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वर्कशीट नंबर 26। वर्कशीट हिंदी का है राम लक्ष्मण और परशुराम संवाद। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद तुलसीदास जी द्वारा कृत रामचरितमानस से लिया गया है। पिछले वर्कशीट में हमने विश्वामित्र और परशुराम जी के बीच के संवाद पढ़े थे, तो आज देखेंगे कि आज की वर्कशीट में क्या है। तो यहाँ संवाद दिया हुआ है। सबसे पहले हम दिए हुए संवाद को पढ़ेंगे और साथ ही इसका भावार्थ भी समझेंगे। तुम्ह तो कालू हाँक जनु लाबा, बार बार मोही लागी बोलाबा। सुनत लखन के बचन कठोरा, परसु सुधारी धरेउ कर घोड़ा। अब जनि देई दोसु मोहि लोगु, कटुबादी बालक बध जोगु। बाल बिलो की बहुत में बाँचा, अब यहु मर निहार भाव साँचा। कौशिक कहाँ क्षमी अपराधु, बाल दोष गुण गनहि न साधु। खर कुठार में अकुरन कोही, आगे अपराधी गुरु द्रोही। उत्तर देत छोरऊँ बिनु मारे, केवल कौशिक सील तुम्हारे। न त एहि काटी कुठार कठोरे, गुरहि उरीन होतु श्रम थोड़े। गाधि सुनु कह हृदय हँसी, मुनिहि हरियरई सूझ। ऐ मैं खाड़ न उख में अजहूँ, न बुझ अबुझ। अब हम दिए गए संवाद के एक एक पंक्ति का भाव समझते हुए आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ देखिए, तुम्ह तो कालू हाँक जनु लाबा, बार बार मोही लागी बोलाबा। अब यहाँ लक्ष्मण जी परशुराम जी से कहते हैं कि हे मुनीश्वर, ऐसा लग रहा है जैसे आप बार बार क्या कर रहे हैं, आप बार बार हाँक लगा रहे हैं, यानी कि बुला रहे हैं मेरी मृत्यु को। सुनत लखन के बचन कठोरा। अब परशुराम जी जब लक्ष्मण के कठोर वचन को सुनते हैं तो कहते हैं परसु सुधारी धरऊ कर घोड़ा। तो परशुराम जी क्या करते हैं, अपने फरसे को हाथ में लिए हुए वह बोलते हैं। क्या बोलते हैं वह देखिए। अब जानी देही दोसु मोहि लोगु। कहते हैं कि अब मुझे लोग दोष मत देना। कटुबादी बालक बध जोगु। अब मैं क्या करूँगा, इस कटुवादी यानी यह कठोर वचन बोलने वाले जो बालक हैं उसका मैं वध कर दूंगा। बाल बिलो की बहुत में बाँचा, अब यहू मर निहार भा साँचा। मैंने इसे बालक समझकर क्या कर दिया, कई बार क्षमा किया, परंतु अब यह मरने योग्य हो गया है। अब परशुराम जी बहुत ही क्रोधित हो गए हैं लक्ष्मण जी पे। कौशिक कहा क्षमी अपराधु। कौशिक यहाँ पे किसको कहा जा रहा है, तो कौशिक कहा जा रहा है विश्वामित्र जी को। बाल दोष गुण गनहि न साधु। तो यह विश्वामित्र जी परशुराम जी से कहते हैं कि हे प्रभु, आप इस बालक को क्षमा कर दीजिए, क्योंकि बालकों का जो दोष होता है साधु उसे गिनते नहीं हैं। खर कुठार में अकुरन को ही, आगे अपराध ही गुरु द्रोही। यह सुनकर के परशुराम जी विश्वामित्र जी से कहते हैं कि तुम जानते हो मैं कितना कठोर और निर्दय हूँ, मुझ में कितना क्रोध भरा है,
मेरे सामने यह मेरे गुरु का क्या कर रहा है? अपमान कर रहा है। उत्तर देत छोरों बिनु मारे, केवल कौशिक सील तुम्हारे। तो यहाँ परशुराम जी विश्वामित्र से कहते हैं कि मैं इस बालक को सिर्फ तुम्हारे प्रेम और सद्भाव की वजह से छोड़ रहा हूँ, न त एही काटी कुठार कठोरे, गुरही उरीन होत्यो श्रम घोरे। नहीं तो अभी तक अपने फरसे से बिना किसी परिश्रम के इसे काटकर इसका वध कर देता और अपनी गुरु दक्षिणा चुका देता। अब आगे देखिए, गाधी सुनु कह हृदय हंसी मुनि, हरि अरई सूझ। अब परशुराम जी की इस बात को सुनकर के विश्वामित्र जी मन ही मन हंसने लगे और सोचते हैं कि परशुराम जी ने सभी क्षत्रियों को हराया है, तो वे राम लक्ष्मण को भी साधारण क्षत्रिय मानकर उन्हें आसानी से हराने के बारे में सोच रहे हैं। ऐ मैं खाड़ न उख मैं, अजहु न बूझ अबूझ। और विश्वामित्र जी मन ही मन क्या कह रहे हैं कि परशुराम जी को यह बात पता नहीं है कि उनके समक्ष कोई गन्ने के रस से बना गुर नहीं, अपितु लोहे के फौलाद से बनी तेज तलवार है। तो वह किसके बारे में कह रहे हैं? प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी के बारे में, क्योंकि विश्वामित्र जी को पता है कि प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी जो हैं वह सूरवीर और पराक्रमी हैं। चलिए अब हम इसका भावार्थ देख लेते हैं जो हमारे वर्कशीट में दिया हुआ है। भावार्थ है, आप तो मानो काल को हाँक लगाकर बार बार उसे मेरे लिए बुलाते हैं। लक्ष्मण के कठोर वचन सुनते ही परशुराम जी ने अपने भयानक फरसे को ठीक से हाथ में ले लिया और बोले, लोग मुझे दोष न दें, यह कड़वा बोलने वाला बालक मारे जाने के ही योग्य है। इसे बालक समझकर मैंने बहुत बचाया, पर अब यह सचमुच मरने को ही आ गया है। विश्वामित्र जी ने कहा, अपराध क्षमा कीजिए। बालकों के दोष और गुण को साधु लोग नहीं गिनते। परशुराम जी बोले, तीखी धार का कुठार, मैं दया रहित और क्रोधी और यह गुरुद्रोही और अपराधी मेरे सामने उत्तर दे रहा है। इतने पर भी मैं इसे बिना मारे छोड़ रहा हूँ। सो हे विश्वामित्र, केवल तुम्हारे प्रेम से, नहीं तो इसे इस कठोर कुठार से काटकर थोड़े ही परिश्रम से गुरु से उर्ऋण हो जाता। विश्वामित्र जी ने हृदय में हंसकर कहा, यानी विश्वामित्र अंदर ही अंदर मन में हंसते हुए कह रहे हैं, परशुराम जी को हरा ही हरा सूझ रहा है। यहाँ हरा ही हरा सूझना एक मुहावरा है सावन के अंधे को सब हरा ही हरा दिखता है। तो यहाँ विश्वामित्र जी कह रहे हैं कि परशुराम जी को हरा ही हरा दिख रहा है। तो आप हमें कमेंट करके बताएं कि सावन के अंधे को सब हरा ही हरा दिखता है, इसका अर्थ क्या होता है। चलिए आगे देखिए, अर्थात सर्वत्र विजय होने के कारण ये श्री राम लक्ष्मण को भी साधारण क्षत्रिय ही समझ रहे हैं, किंतु यह फौलाद की बनी हुई खाड़ है, रस की खाड़ नहीं जो मुंह में लेते ही गल जाए। तो यहाँ देखिए बच्चों, यह जो शब्द है खाड़, खाड़ शब्द का अर्थ होता है मिश्री, जो मुंह में लेने से तुरंत ही गलता नहीं है। खेद है मुनि अब भी ना समझ बने हुए हैं, इनके प्रभाव को नहीं समझ रहे हैं। तो ये सब विश्वामित्र जी परशुराम जी के बारे में कह रहे हैं। तो बच्चों यह था भावार्थ। उसके बाद वर्कशीट में दिए गए प्रश्नों को देख लेते हैं। तो यहाँ देखिए हमारा पहला प्रश्न, निम्नलिखित अर्थ के लिए पदधान से उचित शब्द ढूंढिए।
अब हमें क्या करना है, पदधांश से उचित शब्द ढूंढना है। कठोर, लोग, मारे जाने योग्य, यानी पदधांश में किन किन शब्दों का प्रयोग किया गया है इनके लिए। कठोर के लिए, लोग के लिए, मारे जाने योग्य, विश्वामित्र के लिए, क्षमा, गिनना, दया रहित, लोहे फौलाद की बनी हुई और गन्ने से बनी हुई। तो इनके लिए किन किन शब्दों का प्रयोग किया गया पदधांश में। तो चलिए हम पहले प्रश्न का उत्तर देखते हैं। तो यहाँ देखिए पहले प्रश्न का उत्तर हो जाएगा कठोर शब्द। कठोर शब्द के लिए कुलिस का प्रयोग किया गया है पदधांश में। लोग के लिए लोगु शब्द का प्रयोग किया गया है। मारे जाने योग्य, इसके लिए बध जोगु शब्द का प्रयोग किया गया है। विश्वामित्र के लिए कौशिक शब्द का प्रयोग किया गया है। विश्वामित्र को क्या कहा गया है, तो विश्वामित्र को कौशिक कहा गया है। क्षमा शब्द के लिए क्षमीय शब्द का प्रयोग किया गया है। गिनना, गनहि। दया रहित, अकरुण, यानी जिसमें करुणा ना हो। लोहे या फौलाद की बनी हुई, इसे हम कहते हैं अयमय। अयमय शब्द का अर्थ होता है लोहे या फौलाद की बनी हुई, और पदधांश में किसका यूज़ किया गया है, तो अयमय शब्द का प्रयोग किया गया है। गन्ने से बनी हुई, उखमय। उखमय यानी ऊख से बना हुआ, ऊख गन्ने को कहते हैं। चलिए अब दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न हमारा है, परशुराम जी ने विश्वामित्र जी से लक्ष्मण के लिए क्या क्या कहा, पदधांश को पढ़कर बताइए। हमें पदधांश में बताना है कि विश्वामित्र जी ने लक्ष्मण के बारे में क्या क्या कहा। तो हमें इसका उत्तर पदधांश को पढ़कर बताना है। तो चलिए हम इसका उत्तर देख लेते हैं। तो विश्वामित्र जी परशुराम जी से लक्ष्मण के लिए क्या क्या कहते हैं, यह देखिए। कौशिक कहा क्षम्यु अपराधा। कहते हैं विश्वामित्र जी कि हे प्रभु, हे परशुराम जी, आप इस बालक के अपराध को क्षमा कर दीजिए। बाल दोष गुण गण ही न साधु। और जो साधु होते हैं, जो महात्मा होते हैं, वह बालकों के दोष और गुण को गिनते नहीं हैं। चलिए अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, विश्वामित्र जी हृदय में क्यों हंसे। तो विश्वामित्र जी हृदय में क्यों हंसे, क्योंकि उन्हें पता था कि राम लक्ष्मण जो हैं वह कोई साधारण पुरुष नहीं हैं, बल्कि वह बहुत ही वीर और पराक्रमी पुरुष हैं। तो चलिए हम इसका भी उत्तर देख लेते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा, विश्वामित्र जी हृदय में इसलिए हंसे क्योंकि परशुराम जी सर्वत्र विजय होने के कारण ये श्री राम लक्ष्मण को भी साधारण क्षत्रिय ही समझ रहे थे, जबकि प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जो थे वह एक महान योद्धा और पराक्रमी व्यक्ति थे। चलिए अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, दूसरों की क्षमता को कम नहीं समझना चाहिए। प्रस्तुत कथन के बारे में अपने विचार लिखिए। तो चलिए इसका उत्तर भी देख लेते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा प्रश्न संख्या 4 का, हमें कभी दूसरों की क्षमता को कम नहीं समझना चाहिए, क्योंकि हर किसी में कुछ न कुछ ऐसे गुण या ज्ञान होता है जो हम में नहीं होता है, इसीलिए हमें सभी का सम्मान करना चाहिए। अब देखिए अगला प्रश्न हमारा है, कोई ऐसी घटना याद कर कर लिखिए जब आपने अन्याय का प्रतिकार या विरोध किया हो। तो आप हमें स्वयं से जुड़े हुए किसी ऐसी घटना को लिख कर के बताइए जिसमें आपने कभी अन्याय का प्रतिकार या विरोध किया हो। तो इसका जवाब आप हमें कमेंट में बताएं। अगला प्रश्न हमारा है, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। यानी जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे हम विशेषण कहते हैं। जैसे यहाँ देखिए मेहनती बालक, तो बालक क्या है, संज्ञा है,
और कौन सा संज्ञा है, तो बालक जातिवाचक संज्ञा है। और यहाँ किसकी विशेषता बताई जा रही है, तो यहाँ बालक की विशेषता बताई जा रही है। तो मेहनत क्या हो गया, विशेषण। उसके बाद मीठा आम, आम क्या है, मीठा है। आम की विशेषता क्या है कि वह मीठा है, तो यहाँ मीठा क्या हो गया, विशेषण। उसी प्रकार हमें पद्यांश के भावार्थ में से 4 विशेषण ढूंढकर लिखना है। अभी जो हमने पद्यांश का भावार्थ पढ़ा है, यहाँ देखिए यह था हमारा पद्यांश का भावार्थ। हमने अभी भावार्थ पढ़ा है, हमें भावार्थ में से ही क्या करना है, 4 विशेषण को चुन करके लिखना है। तो चलिए देखिए इसका आंसर, मैंने 4 विशेषण चुन करके लिखे हैं। आप भी इसमें से 4 विशेषण चुन करके लिखिए और हमें कमेंट में बताइए। तो यहाँ देखिए पहला हमने लिखा तीखी धार का कुठार। कुठार कैसा है, तो तीखी धार का है, तो यहाँ तीखी क्या है, विशेषण। उसके बाद दूसरा हमने लिखा कठोर वचन, यानी वचन कैसा है, कठोर। जो वह बोल रहा है वह क्या है, कठोर है, तो यहाँ कठोर क्या हो गया, विशेषण। भयानक फरसे, फरसे, तो यहाँ फरसे की विशेषता क्या हो गई कि वह भयानक है। उसके बाद साधारण क्षत्रिय, क्षत्रिय की विशेषता क्या है कि वह साधारण है। तो इसी प्रकार आप भी 4 विशेषण भावार्थ में से चुनिए और हमें कमेंट में बताइए। तो ये वर्कशीट यहीं समाप्त होता है, मिलते हैं अगले वर्कशीट में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, साथ ही अपने दोस्तों को अवश्य शेयर करें ताकि उन्हें भी हमारे वीडियो से वर्कशीट सॉल्व करने में हेल्प मिल सके। आप हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक और टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सबका धन्यवाद।